हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे दोबारा। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो दोबारा अभी हम करेंगे केमिस्ट्री की क्लास। आज है, वैसे मैंने आपको पहली क्लास दे दी थी कल और आज आपकी सेकंड क्लास है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टू क्लासेस आपको हर सब्जेक्ट की मिलेगी। तो आज केमिस्ट्री की क्लास है। तो हमने कल क्या क्या कर लिया था, हमने मैटर के बारे में पढ़ा था, फिर उसको क्लासिफिकेशन पढ़ी थी कितने टाइप की होती है। तो मैंने आपको बता दिया था कि दो टाइप से हमने डिवाइड किया होता है, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। फिर फिजिकल में कितने टाइप होते हैं, उसके 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये मैंने आपको समझा दिया था। और उसके बाद मैंने बताया था केमिकल क्लासिफिकेशन में भी मैंने बताया था 2 टाइप से डिवाइड करते हैं। एक होता है प्योर सब्सटेंस, एक होता है मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस का मैंने बता दिया था कि जो क्या जिसकी क्या होती है, फिक्स्ड कंपोजिशन होती है, चेंज नहीं होती है, जो नेचर में एक फिक्स्ड कंपोजिशन में पाया जाता है। तो उसमें भी उसके 2 टाइप थे, एक होता है एलिमेंट, एक होता है कंपाउंड। एलिमेंट में क्या होगा, एक ही टाइप के एटम होंगे। जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के ही एटम होंगे, उसमें आप कुछ हाइड्रोजन डाल दोगे, उसमें ऑक्सीजन ही पाई जाएगी। तो वैसे ही हाइड्रोजन के एटम में, जो हाइड्रोजन का एलिमेंट है उसमें हाइड्रोजन के ही एटम होंगे सारे के सारे। जैसे आपका ये मैंने ले लिया, सपोज करो ऑक्सीजन एलिमेंट है, ठीक है, ऑक्सीजन एलिमेंट है। तो इसको अगर आप, इसमें क्या होंगे, सारे किसके एटम होंगे, इस ऑक्सीजन के ही एटम होंगे सारे के सारे, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट। और कंपाउंड मैंने आपको समझा दिया था। कंपाउंड क्या होता है, जो 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट से जुड़ के बनता है उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड। और कंपाउंड भी क्या होता है, उसकी फिक्स्ड कंपोजिशन होती है। जैसे H2 है, वाटर है आपका, तो वाटर में क्या होंगे, हमेशा आप कहीं से भी पानी उठाओगे उसमें क्या होंगे, 2 ही हाइड्रोजन होंगे और एक ही क्या होगा आपका ऑक्सीजन होगा। मीन्स 2:1 में पाया जाएगा। तो आप कहीं से भी पानी लेके आ जाओ, आप कहीं से समुद्र का पानी लेके आ जाओ, आप चाहे नदियों का पानी लेके आ जाओ, चाहे आप अपने घर का पानी ले लो, सभी में इसी रेशो से बना होगा। 2 हाइड्रोजन होंगे और एक ऑक्सीजन होगी, तो मतलब 2:1 से बना होगा। तो क्या है, ये फिक्स्ड कंपोजिशन है। तो फिक्स्ड है तो मतलब क्या होगा, प्योर सब्सटेंस होगा। मैंने अभी आपको बताया कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, जो जिनकी एक फिक्स्ड कंपोजिशन होती है, वो चेंज नहीं होती है। इतना मैंने आपको समझा दिया था। उसके बाद मैं बताया था कि आपको मिक्सचर बताया था। तो मिक्सचर के मैंने आपको 2 टाइप बता दिए थे। एक क्या होता था, होमोजीनियस, एक होता था हिट्रोजीनियस। होमोजीनियस मीन्स जिसकी कंपोजिशन क्या होती है, यूनिफॉर्म, मीन्स वो अच्छे से पूरा का पूरा घुल गया होता था। और हिट्रोजीनियस जो अच्छे से घुला नहीं होता था। उसके बाद मैंने आपको बताई थी प्रॉपर्टीज मैटर की। तो मैंने आपको बताया था 2 टाइप की होती है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल में जैसे मास हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर, ये सारी चीजें बताई थी। और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन हमने की थी चेंज करने के लिए, यूनिट चेंज करने के लिए। तो आज क्या पढ़ेंगे हम, आज भी हम यूनिट्स के बारे में ही पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये मैंने आपको कल ही कराना था, मैं भूल गई थी और इसको। तो ये क्या है आपका सिस्टम ऑफ यूनिट्स हम पढ़ेंगे आज। तो क्या होता है कि कोई भी आप चीज होते ना, तो उसको मापने के लिए तो आपको क्या चाहिए होता है, उसको मेजर करने के लिए आपको कुछ क्या चाहिए होती है, यूनिट। क्या चाहिए होती है, यूनिट। अब मैं बोल दूं कि मेरा वेट जो है 54 है, तो 54 क्या, आपको मैंने ऐसे लिखते 54, ये तो नंबर हुआ। अब इसके आगे मैं कुछ भी लगा सकती हूँ। अगर मैं बोलूंगी, अगर मैं वेट की बात कर रही हूँ, तो कुछ ना कुछ पहचान तो होनी चाहिए कि किससे पता लगे कि ये वेट, ये जो नंबर लिखा है वेट है। तो मैं क्या लगाऊंगी इसके आगे, किलोग्राम। क्या लगाऊंगी, किलोग्राम। तो जब भी आपको आगे किलोग्राम दिखता है तो आपको लग जाता है पता कि ये क्या, किसकी बात हो रही है, वेट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, वेट। अब इसी 54 के आगे मैं क्या लगा दूं, किलोमीटर लगा दूं। तो क्या बन गया, ये किसकी यूनिट बन गई, डिस्टेंस की यूनिट बन गई। तो हमें यूनिट से क्या पता चलता है कि कौन सी चीज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यूनिट्स क्या होती है, बहुत जरूरी होती है आपकी साइंस में, ठीक है। साइंस क्या, हमारी डेली लाइफ में भी ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें पता कैसे चलेगा कि किस चीज की बात हो रही है, तो आपकी डेली लाइफ से ही सारी चीजें बनती हैं। तो अब हमने तो क्या बनाएंगे, एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो अब हम क्या करेंगे, सिस्टम ऑफ यूनिट्स करेंगे। तो देखो, अगर सपोज करो आपका हमारा देश है, हमारा देश ने सपोज करो अगर किलोग्राम जो है वेट की यूनिट रखी होती और आपकी और देशों ने कुछ और रखी होती, तो इस तरह से क्या होता, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता। वहां पे कुछ और होता, वहां पे वेट की क्या होती है, कुछ और यूनिट होती, तो पूरा का पूरा क्या होता, पूरे वर्ल्ड में कंफ्यूजन रहता। तो इसलिए क्या किया, एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाया कि सबके लिए क्या होगा,
जो भी सारी यूनिट फॉलो होगी वो सेम होगी सबके लिए। जो आप चाहे कहाँ कहाँ की भी बात कर लो, चाहे यूएसए की बात कर लो, रशिया की बात कर लो, इंडिया की बात कर लो, जिस भी देश में जाओगे यूनिट्स के जो सिंबल होंगे, जो यूनिट्स होंगी वो सेम वैसी होगी। जैसे आपको मास के लिए केजी ही यूज होगा हर जगह, ठीक है। तो इसलिए क्या बनाया गया, सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया गया। तो इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम है एसआई। जो आपने बचपन में पढ़ी होगी, जो +1 +2 में एसआई यूनिट, एसआई यूनिट। तो इस एसआई यूनिट होता क्या है, तो ये जो एसआई है ना, ये क्या है, शॉर्ट फॉर्म है, मतलब एब्रिविएटेड फॉर्म है किसकी, इसकी फुल फॉर्म है सिस्टम इंटरनेशनल, और ये एक फ्रेंच वर्ड है। तो एक फ्रेंच शब्द से जो है ये निकला है एसआई, ठीक है। तो अब देखो, जो कि 7 जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, मीन्स जो बेसिक क्वांटिटीज होती है, बेस मतलब जो फाउंडेशन रखती है, वो कौन सी हमकी 7 है, वो कौन कौन सी है, लेंथ है, मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, टेम्परेचर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, लुमिनस इंटेंसिटी है। ये सारी चीजें हमने पढ़ी होगी वैसे +1 में। तो आपका क्या हो जाएगा, अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, और जिसको नहीं आती है वो अच्छे से समझ जाएगा। तो ये आपके क्या है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। इनसे ही क्या होता है, बाकी और चीजें बनती है, जो और यूनिट्स बनती है ना, वो यहीं से बनती है। तो अब हम पढ़ेंगे इनकी यूनिट्स होती क्या है। तो लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में। तो लेंथ की ऐसा यूनिट क्या है, मीटर। तो हर जगह क्या फॉलो होगी, मीटर ही फॉलो होगी। और मास की क्या है आपकी, किलोग्राम। क्या है, किलोग्राम, केजी, ठीक है। तो मास की यूनिट क्या है, केजी। इसकी ऐसा यूनिट की बात कर रही हूं मैं, ठीक है। तो ऐसा यूनिट क्या है मास की, केजी। उसके बाद आपकी टाइम की क्या यूनिट होती है, टाइम। टाइम किस में देखते हैं हम, सेकेंड्स में। जो ऐसा यूनिट है टाइम की, वो क्या है, सेकेंड है। उसके बाद है आपकी इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को किस में मेजर करते हैं, किस में मापते हैं, एमीटर में। किसमें, एमीटर में। जैसे मैं लिखा 10, आगे लगा दिया मैंने ए, तो आपको पता लग जाएगा कि किसकी बात हो रही है, करंट की बात हो रही है। ये सारी चीजें ना आपको फिजिक्स में सबसे ज्यादा यूज होंगी, तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा वहां पे लग जाता है, ऐसे ए लगा दिया होता, लगा दिया है किसी न्यूमेरिकल में, तो आपको पता कैसे चलेगा कि क्या है वो। तो इसलिए आपको ये सारी चीजें, बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। उसके बाद आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है, वैसे टेम्परेचर होता है किसी भी बॉडी का क्या, कितनी वो मीन्स डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, कितनी वो गर्म या कितनी वो ठंडी चीज है, उसको जो मेजर करते हैं उसको क्या होता है, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को किस में मापते हैं हम, केल्विन में। किसमें, केल्विन। तो ऐसा यूनिट इसकी क्या है, केल्विन। मैंने आपको कल बताई थी कि इसकी डिग्री सेल्सियस भी है, डिग्री फ़ारेनहाइट भी है, केल्विन भी है। ये 3 स्केल से हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को मेजर करते हैं। पर जो ऐसा यूनिट है ना, वो केल्विन है, जो पूरे वर्ल्ड में चलेगी। इसके बाद है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कि कोई सब्सटेंस है उसका अमाउंट, उसको कैसे, किस चीज में मेजर करेंगे, उसको करते हैं मोल में। इसको MOL लिखते हैं, ठीक है। और ये मोल, किसमें, मोल में। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी चीज की मात्रा किसमें मेजर करते हैं, मोल में। उसकी ऐसा यूनिट क्या है, मोल। उसी तरह से लुमिनस इंटेंसिटी की आपकी क्या होती है, कैंडेला। ये क्या है इसकी, कैंडेला। CD से इसको लिखते हैं ऐसा यूनिट। तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होगी, यूनिट्स, ऐसा यूनिट्स आपको समझ आ गई होगी। तो आपको इनको याद करना पड़ेगा, याद कर लेना इनको। अब देखो, मैंने कल आपको बता भी दिया था वैसे मास और वेट में डिफरेंस। तो जिसको नहीं समझ आएगा तो फिर से एक बार मैं बता रही हूँ, कल मैंने ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया था। तो ये बच्चे में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो ये चीजें होती है जो अच्छे से आपको समझ आनी चाहिए। तो मास और वेट में क्या डिफरेंस है, ये मास वाला कॉलम है और ये आपका वेट वाला कॉलम है। तो देखो, मास क्या होता है, मास है कितना मैटर है किसी चीज में, कितना कंटेंट है, कितना। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि इस मार्कर में कितना मैटर है, कितना टोटल मैटर है, उसको हम क्या बोलते हैं, मास। वही आप जो वेट होता है उसको क्या बोलते हैं, वो कल मैंने आपको बताया था, जो ग्रेविटी आपके ऊपर फोर्स लगा रही है उसी से क्या बनता है, आपका वेट बनता है। तो जो फोर्स आपके ऊपर कौन एक्सर्ट कर रही है, किसी भी ऑब्जेक्ट है, जैसे मैं ऑब्जेक्ट हूं तो मेरे ऊपर फोर्स कौन लगा रही है, ग्रेविटी लगा रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेट। तो वेट एक फोर्स होती है, क्या होती है, फोर्स।
और मास ना हमेशा कांस्टेंट रहता है। आप यहाँ हो, चाहे आप पहाड़ों में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आप मून में चले जाओ, तो आपका जो मैटर है ना जिससे आप बने होगे वो आपका सेम रहेगा। तो मैटर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। पर यही अगर आप कहाँ चले जाओ, आपका जो वेट होता है ना वो वेरी करता रहता है, वो कम ज्यादा होता है, डिपेंड करता है कि आप कौन सी जगह पे हो। जैसे आप अगर ग्रेविटी चेंज होती है तो आपका क्या हो जाएगा? वेट भी चेंज हो जाएगा। जैसे सपोज करो आप चले गए मून पे, कहाँ चले गए? मून पे, तो मून की ग्रेविटी कुछ और होगी, तो वहां पे क्या होगा? आपका वेट भी चेंज हो जाएगा, उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है। और अब देखो इनकी यूनिट्स क्या होती हैं, ऐसा यूनिट्स। तो मास को हम किस में मेजर करते हैं? किलोग्राम में। और वेट मैंने आपको बताया फोर्स है, तो फोर्स को किस में मेजर करते हैं? न्यूटन में। तो ये समझ आ गया। तो अभी हम पढ़ रहे हैं टेम्परेचर स्केल्स के बारे में। तो मैंने थोड़ा थोड़ा आपको कल आइडिया दिया था कि 3 स्केल्स होती हैं, केल्विन, सेल्सियस और फारेनहाइट। तो थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको, ताकि आप अच्छे से समझ जाओ इस चीज को। तो इसको समझाने से पहले मैं आपको पहले कुछ और समझा देती हूँ। ये क्या है? आपकी जो सॉलिड, लिक्विड और गैस मैंने आपको बताई थी ना, 3 स्टेट्स। ठीक है, तो उनके बारे में आपको समझा देती हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि उससे आप समझ जाओगे इस चीज को। तो आपके जो सॉलिड, लिक्विड, गैस होता है ना, ये क्या हो जाता है? चेंज हो सकता है एक दूसरे में। जैसे आप डेली अपना एग्जांपल ले लो, जैसे आपने देखा होगा आइस होती है, आइस को आप निकालो, हाथ में रखो थोड़ी देर, तो क्या होगा? वो धीरे धीरे किस में चेंज हो जाएगी? वो लिक्विड में चेंज हो जाएगी, पानी में चेंज हो जाएगी। तो आपने क्या किया? सॉलिड, तो सॉलिड जो क्या हुआ? मेल्ट। तो ये जो अंदर वाली ना एरो एरो देखो है, तो ये मतलब सॉलिड से किसकी तरफ चेंज हो रहा है? लिक्विड की तरफ, अंदर वाले। अभी पहले हम अंदर वाले को देख रहे हैं, ये वाला जो सर्कल है अंदर वाला, उसको देख रहे हैं पहले। तो सॉलिड से लिक्विड कैसे चेंज होता है? मेल्टिंग से। इतना आसान है ना, आइस वो क्या हो जाती है? बोलते तो मेल्ट हो गई। तो जब सॉलिड से लिक्विड चेंज होता है तो उसको क्या होता है? उस प्रोसेस का नाम क्या है? मेल्टिंग। और ये याद रखना, जो ऐसे जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं ना, ये टेट में पूछ लिए जाते हैं। तो सॉलिड से लिक्विड जो चेंज होने वाली प्रोसेस, उसको क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। तो एग्जाम्पल आपने ले लिया, जैसे आइस से वाटर। अब मुझे आप ये बताओ, लिक्विड से गैस में चेंज होने को हम क्या बोलते हैं? बोलते हैं ना कि वेपर बन गए, वेपराइजेशन हो गया। ठीक है, पानी इवेपोरेट हो गया तो वेपर बन जाते हैं उसके, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन या इवेपोरेशन भी बोल देते हैं। तो क्या है? जब लिक्विड से गैस चेंज होती है, जब पानी आपने क्या रखा है, जैसे आपने किसी पैन में क्या किया है? पानी गर्म करने के लिए रखा है, और उसको आप गैस ऑन रखना, थोड़ी देर बाद वहां पे पानी रहेगा ही नहीं अगर आपने इसको फुल रखा, और वो थोड़ी टाइम बाद क्या हो जाएगा? पानी भाप बन जाएगा और उड़ जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्या बन गया? वो गैस बन गई। तो लिक्विड से क्या बन जाता है? गैस। उस प्रोसेस का नाम क्या है? वेपराइजेशन। अब देखो, गैस से ना सॉलिड में भी चेंज हो जाता है। गैस से किस में चेंज हो जाता है? सॉलिड में। उस प्रोसेस का क्या नाम है? डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब देखो, गैस के मॉलिक्यूल क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं, तो जो क्या हो जाएंगे? धीरे धीरे नजदीक आएंगे, उसको क्या बोलेंगे हम? डिप्रेशन। डिप्रेशन हो जाता है इनको, तो वो क्या हो गया? सॉलिड में चेंज हो गया, सीधे गैस से सॉलिड में चेंज हो गया। जैसे आपका ये एग्जांपल हो गया, जैसे जो फ्रॉस्ट होता है, जैसे आप कभी ट्रेवल करते हो सर्दियों में, तो आपने देखना जो आपकी क्या होती है, जैसे आप बस पे बैठे तो बस की जो खिड़कियां है उसके ऊपर आपको क्या दिखेगी? थोड़ी थोड़ी फ्रॉस्ट दिखेगी। तो वो कैसे बनती है? जब जो गैस किस में चेंज हो जाती है? सॉलिड में चेंज हो जाती है, ठंड के कारण, क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाते हैं? इकट्ठे हो जाते हैं। तो सीधा गैस से किस में चेंज हो गया? सॉलिड में। तो उसको क्या बोलते हैं हम? डिप्रेशन। उस प्रोसेस का नाम क्या है? डिप्रेशन। अब उल्टी प्रोसेस चलते हैं, क्या मैं सॉलिड से गैस में जा सकती हूँ? सीधे मैं मतलब ऐसे हमेशा हम गैस साइकिल में जा रहे हैं, सॉलिड किस में चेंज हो रहा है? लिक्विड में, फिर उसके बाद गैस में आ रहा है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि सॉलिड सीधे जंप कर दे गैस के ऊपर? बताओ, हो सकता है ऐसा? ये तो आप एग्जाम्पल आपके डेली लाइफ में भी होंगे, आप यूज करते हैं। जैसा आपको पता होगा, आप कपड़ों को जो बचाने के लिए आप किस चीज का यूज करते हैं? जो नेफ्थलीन की जो छोटी छोटी बॉल्स होती है, जिनको हम अपने लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? शायद फरनैल बोलते हैं ना। तो फरनैल की जो गोलियां होती है, उनको अपने कपड़ों में डालते हैं हम। तो आपने देखना कि वो सॉलिड होती है ना, तो आप जब कुछ टाइम बाद देखते हो तो वहां पे रहती नहीं वो, तो वो किस में चेंज हो जाती है? सीधे गैस में। ये क्वेश्चन आता है, वैसे बहुत बार टेट पे भी ये क्वेश्चन आता है कि जो नेफ्थलीन वाली जो प्रोसेस होती है, जो नेफ्थल की जो बॉल्स होती हैं, वो कौन सी प्रोसेस फॉलो करती हैं? तो कौन सी प्रोसेस हुई वो? सब्लिमेशन।
जो सीधे सॉलिड से किस में जंप कर गया, गैस में, मीन सॉलिड से सीधा गैस में चेंज हो गया। लिक्विड वाली प्रोसेस में नहीं, लिक्विड वाली फेज में नहीं आई, सॉलिड से गैस में चेंज होना मीन सब्लिमेशन। अब देखो अगर गैस से किस में चेंज होना, लिक्विड में, ये आपका क्या एग्जांपल आ गया। जैसे आपके बारिश कैसे होती है, यहाँ से क्या होते हैं, वाटर वेपर जाते हैं और ऊपर जाके वो कंडेंस इकट्ठे हो जाते हैं, इकट्ठे होके क्या बना देते हैं, बादल बनाते हैं, और उसी का फिर क्या होता है, नीचे पानी गिरता है, मीन बारिश होती है। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। गैस से लिक्विड में चेंज होना क्या बोलते हैं उसको, कंडेंसेशन। ऐसे यहाँ पे डॉगी बहुत आवाज कर रहे हैं, आपको थोड़ा डिस्ट्रैक्शन तो नहीं हो रहा है उनकी वजह से। वैसे इस टाइम रात के 1 बज रहे हैं और मैं आपकी वीडियो बना रही हूँ रात के 1 बजे, तो अभी थोड़ी थोड़ी नींद लग रही, तो आज छोटी सी वीडियो डालूंगी मैं। तो मैंने आपको समझा दिया ना, इसमें चेंज हो गया गैस से लिक्विड में, उसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। और लिक्विड से सॉलिड, ये तो आप एग्जांपल दे सकते हो। आप रखते ना आइसक्रीम बनाने के लिए रखते हो, आपने दूध लिया और किस में रख दिया, फ्रीजर में रख दिया, तो आप बोलते हो फ्रीज हो गया, मीन्स उसका क्या बन गया, बर्फ बन गया, आइसक्रीम बन गई। तो लिक्विड से सॉलिड में क्या बोलते हैं उसको, उस प्रोसेस का नाम क्या है, फ्रीजिंग। क्या नाम है, फ्रीजिंग। तो ये तो आपको समझ आ गया। तो ये सारी प्रोसेस क्या है, ये सारे के सारे जो सॉलिड लिक्विड गैस एक दूसरे के साथ क्या हो सकती है, इंटरचेंज हो सकती है। ठीक है, सॉलिड का लिक्विड बन सकता है, लिक्विड का गैस बन सकता है, गैस का सॉलिड बन सकता है, और उल्टा भी हो सकता है। तो आई थिंक आपको समझ आ गया। इसको जो टेट वाले हैं उसको अच्छे से कर लो, टेट वाले के लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन। तो अभी मैं आपको टेम्परेचर स्केल समझा देती हूँ। तो देखो मैंने आपको बताया था कि 3 टेम्परेचर स्केल होती है, कौन कौन सी थी, केल्विन, यहाँ पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। तो देखो अगर देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, सेल्सियस स्केल। तो ये जो नीचे वाला जो आपकी क्या है, यहाँ पे मैंने एरो लगाया है, तो ये जो लेवल है ना, ये इसको क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। मीन्स कोई चीज कितने टेम्परेचर में फ्रीज हो जाती है, फ्रीज मतलब उसकी क्या बन जाती है, सॉलिड फॉर्म बन जाएगी। तो अगर आप, वैसे हम पहले सेल्सियस स्केल पे देखें तो सेल्सियस की क्या होती है, 0 डिग्री सेल्सियस होती है। अगर वही सेम आप फ़ारेनहाइट में देखो तो वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या होता है, फ्रीज होता है। ये वाटर का एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, पानी को ही देख रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो पानी क्या होता है, सेल्सियस स्केल पे 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होता है। अगर फ्रीजिंग पॉइंट इस पे देखें आपका फ़ारेनहाइट स्केल पे, तो उस पे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे होता है। और वही केल्विन पे देखो वो 273 केल्विन पे क्या होता है, फ्रीज होता है। तो इनकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होती है, कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो 0 डिग्री सेल्सियस का अगर आप फ़ारेनहाइट में देखो तो 32 डिग्री हुआ, और वैसे 0 डिग्री का 273 हुआ अगर आपका इसमें आया, केल्विन में आया। तो आपका यहाँ से निकल जाता है, यहाँ से फॉर्मूले से देखो, अगर आपको दिया हुआ 0 डिग्री सेल्सियस चेंज करो केल्विन में, तो कैसे करोगे, यहाँ क्या भरोगे, ये है ना फॉर्मूला, केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। तो कई बार 15 लगाया होता है, कई बार नहीं लगाया होता है, तो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, 273 लिखा है। तो जरूरी नहीं है 0.15 आप लगाए, 273 लिखेंगे तो भी आ जाता है एग्जैक्ट। तो देखो मैंने आपको क्या बोला कि 0 डिग्री सेल्सियस को किस में चेंज करो, केल्विन स्केल में चेंज करो। तो क्या करोगे आप, कितनी वैल्यू है डिग्री सेल्सियस की, कितनी भरोगे, यहाँ पे 0 ना, 0 प्लस 273। तो केल्विन कितनी आ, केल्विन की वैल्यू 0 प्लस 273 मतलब 273 आ गया। तो इसका मतलब जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है वो केल्विन स्केल में कितना होता है, 273। तो ये सारी याद कर लेना। और जो रूम टेम्परेचर होता है वो सभी स्केल पे क्या होता है, इस पे जो 25 डिग्री सेल्सियस होता है ना, रूम टेम्परेचर होता है। रूम टेम्परेचर जो नॉर्मल टेम्परेचर, जो इस टाइम जो इस रूम का टेम्परेचर है, इस तरह से उसको बोलते हैं रूम टेम्परेचर। तो वो क्या होता है आपका, जो नॉर्मल जो जनरल होता है वो क्या होता है आपका 25 डिग्री सेल्सियस होता है, डिग्री सेल्सियस स्केल में। अगर फ़ारेनहाइट में निकाले तो यहाँ से आप निकाल सकते हो फॉर्मूले से। फ़ारेनहाइट निकालने के लिए आप यहाँ पे क्या भरोगे, डिग्री सेल्सियस पे 25 भरोगे, फिर 5 से 25 चला जाएगा, तो इस तरह से आपका क्या निकल जाएगा, आंसर सॉल्व करके 77 आ जाएगा। वैसे ही जो आपका केल्विन स्केल में कितना आ गया, ये रूम टेम्परेचर इस फॉर्मूले से निकल जाएगा, है ना। आप एक स्केल को याद रख लो और एक फॉर्मूले याद रख लो, तो उससे आप इन दोनों स्केल्स का निकाल सकते हो। वैसे ही आपका जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है, हमारा अपना टेम्परेचर होता है ना, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो सेल्सियस स्केल पे होता है 37। और वही आप किस पे निकाल दो,
आप फahrenheit पे निकालो। तो हम ज्यादातर जो है फीवर इसी वाले स्केल से नापते हैं। वो क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना हमारा हमें कितना फीवर आया है, हमें 100 102 ऐसा बुखार आया है, तो यही इसके स्केल्स पे होता है। वो देखो यहाँ पे 98.6 क्या होता है, नॉर्मल होता है। तो उससे ऊपर होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, फीवर आ गया है, टेम्परेचर चढ़ गया। ठीक है, तो ये ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर अलग अलग स्केल पे देख लेना, आप याद कर लेना इनको। इस पे 310 होता है, याद करने की चीज नहीं है, ये फॉर्मूला याद रखो, इस वाले स्केल को याद रखो, उससे ये निकल जाएंगे। फahrenheit के लिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा और केल्विन के लिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, उसके बाद देखो कोई चीज उबलती कब है, जैसे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है वाटर का, तो सेल्सियस स्केल पे कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो जाता है वाटर। ठीक है, और फahrenheit पे यही सेम टेम्परेचर फahrenheit पे देखे तो कितना आता है, 212 डिग्री फahrenheit। और यही आप केल्विन पे देखे तो कितना आता है, 373 केल्विन। समझ आ गया इतना आप सबको? तो ये फॉर्मूले ना इनके क्वेश्चन कर लेना आप सब। ये मैंने फॉर्मूले दोबारा लिख लिए, वैसे मैंने कल भी बता दिए थे आपको ये, तो मैंने दोबारा लिख दिए यहाँ पे, तो आप इनको सॉल्व कर लेना इनके क्वेश्चन। और एक और चीज, जो आपका टेम्परेचर होता है ना, अगर आपका टेम्परेचर 0 से क्या आ जाए, बिलो आ जाए मतलब नेगेटिव आ जाए, तो सिर्फ इस बीच वाली जो स्केल है मीन सेल्सियस स्केल पे ही पॉसिबल है नेगेटिव वैल्यू, बाकी केल्विन स्केल पे पॉसिबल नहीं है। इसके ऊपर नेगेटिव वैल्यू नहीं पॉसिबल है केल्विन स्केल पे। ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है, कौन सी स्केल है जिसके ऊपर आपकी नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो कौन सी है वो, केल्विन स्केल है। केल्विन स्केल पे नेगेटिव वैल्यू नहीं आती है। और जो आपकी सेल्सियस वाली स्केल है उस पे आपकी क्या आ जाती है, नेगेटिव वैल्यू आ जाती है, मीन 0 से नीचे वाली वैल्यूज भी आ जाती है। तो आई होप कि ये सारा कुछ आपको समझ आ गया होगा, और आज हम इतना ही करेंगे। और मैं थोड़ा सा टायर्ड फील कर रही हूँ, तो इसलिए कल मिलते हैं। और अच्छे से पढ़ो और इसके नोट्स डेली बना दो। देखो थोड़ी सी वीडियो बनाई है, शायद 15-20 मिनट की वीडियो बनी होगी, तो इतना तो कर सकते हैं आप सब। और मुझे खुशी हो रही है कि बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, और कमेंट सेक्शन से मुझे पता लग रहा है कि बहुत सारे बच्चे जो है पढ़ रहे हैं अच्छे से। तो और वीडियो को जरूर देख लें। देखो मैं 1 बजे बना के वीडियो बना रही हूँ, तो आप थोड़ा सा देखने का तो कष्ट कर सकते हैं। और अच्छे से पढ़ो ताकि आपके जो जितने भी आपके एम्स हैं वो आप लाइफ में अचीव कर लो। आपको कुछ भी ऐसा ना लगे कि आपने इस दुनिया में आप आए तो आपने नहीं अचीव किया। तो इसलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।